फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी 2024 में देश का चुनाव होना है, लोकसभा का चुनाव होना है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जो सत्ता में आने के लिए प्रयासरत है, सभी कोई न कोई ऐसे मुद्दे की तलाश में हैं जो व्यापक जनता को प्रभावित करे और उनके पक्ष में वोटों का ध्रुवीकरण करे, ताकि वे सत्ता हासिल करने तक सीट जीत सके। तो क्या चुनाव हिंदू बनाम मुस्लिम के मुद्दे पर होगा? क्या मनुवाद, बहुजनवाद, मानवतावाद चुनाव के मुद्दों का केंद्र बिंदु बनेगा या विकास का भी मुद्दा होगा? इस वीडियो में ताजा प्रकरण जो लालू प्रसाद यादव का बयान आया, जो राजद के विधायक फतेह बहादुर सिंह का बयान आया, उसका हम विश्लेषण करेंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। इस मंच पर राजनीतिक मुद्दों का हम बेबाक विश्लेषण करते हैं। अभी लालू प्रसाद यादव एक समारोह में पटना में जाते हैं और कहते हैं कि राम और रहीम के बंदों के बीच नफरत फैलाई जा रही है सत्ता के लिए। 23 दलों को हम एक साथ लेकर आए हैं, एकजुट हुए हैं, और यदि हमारी सत्ता बनती है, यदि सरकार बनती है हमारी, तो हम जाति आधारित जनगणना कराएंगे और जनसंख्या के आधार पर सत्ता का बंटवारा करेंगे। आपको पता ही है कि लालू प्रसाद यादव खुद बार बार मनुवाद को कोसते रहे, मनुस्मृति का हवाला देते रहे, मनुस्मृति की आलोचना करते रहे, और कई बार इनके पुत्र तेजस्वी यादव भी ऐसा ही करते रहे। अब मनुस्मृति को लेकर, मनुवाद को लेकर आक्रामक बयान दिया है राजद के डेहरी से विधायक फतेह बहादुर सिंह ने। अब आप जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव या राजद या आप तेजस्वी यादव को ले लें, अभी ठाकुर का कुआं का विवाद मनोज झा से जुड़ा सामने आया। तमाम मुद्दों का एक यह निचोड़ साफ साफ दिख रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल, राजद, आरजेडी, लालू प्रसाद तेजस्वी यादव की पार्टी यह तय कर चुकी है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में मनुवाद बनाम बहुजनवाद को केंद्र में रखेंगे। यही इनका चुनावी मुद्दा होगा, मुख्य मुद्दा। लोग यह कहते रहे कि भाजपा हिंदू मुस्लिम कर रही है। एक बात राजनीतिक विश्लेषक साफ तौर पर यह मानकर चलते हैं कि भाजपा मुस्लिम बनाम हिंदू की राजनीति करेगी तो ज्यादा मजबूत होगी, इसलिए भाजपा यह मुद्दे उठाते रहती है। भाजपा जितना ही हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाएगी, उतना ही गैर भाजपाई राजनीतिक दल जातिवाद का मुद्दा उठाएंगे। और यही एक कारण है कि जातीय जनगणना करने के बावजूद रिपोर्ट सार्वजनिक न करने वाली कांग्रेस के कई सरकारें फिर से जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे राजस्थान हो। और राहुल गांधी अभी देश का एक ही बड़ा मुद्दा बता रहे हैं, वो है जाति जनगणना। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी ने बिहार में जाति जनगणना करा दिया। अब जातीय आधार पर हिस्सेदारी की बात उठ रही है। इसी संदर्भ में आप फतेह बहादुर के इस बयान को भी देखें कि वे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब खुद को ओबीसी मां का बेटा बता रहे थे तो देश ने उन पर भरोसा किया, तमाम मतदाताओं ने उन पर भरोसा किया कि अब ओबीसी से इससे बड़ा बढ़िया आदमी कौन आएगा, इसलिए जनता ने सपोर्ट किया। अब उनको याद आया फतेह बहादुर को कि जो मंडल आंदोलन के बाद कमंडल का आंदोलन शुरू हुआ था, जो रथ यात्रा निकाली गई थी लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में, उसके कर्ता धर्ता, डिजाइनर, उसके संयोजक, उसके कार्यक्रम के प्रभारी नरेंद्र मोदी थे। और अब वे पूछ रहे हैं कि जो सबसे बड़ा ओबीसी का नेता था नरेंद्र मोदी, वह ओबीसी आरक्षण का विरोध कैसे किया था। यह उनको ज्ञान अब प्राप्त हुआ है। 2014 में जब वो ओबीसी का बेटा या गरीब का बेटा कहकर चुनाव लड़ने आए थे, तब उनको यह पता नहीं था कि मंडल के बाद कमंडल का आंदोलन इनके नेतृत्व में, इनकी देखरेख में किया गया था। तो यह नया ज्ञान देश को फतेह बहादुर की तरफ से मिला है। दूसरी बात, अब वे यह कह रहे हैं कि इन्होंने ठगने का काम किया जनता को। फतेह बहादुर कह रहे हैं
कि यदि फिर भाजपा की सरकार बन गई तीसरी बार, और ये फतेह बहादुर नहीं कह रहे हैं सिर्फ, इससे पहले राजद के तमाम नेता कहते रहे, तेजस्वी यादव कहते रहे, लालू प्रसाद यादव कहते रहे कि अगर तीसरी बार भी भाजपा की सरकार देश में बन गई तो मनुस्मृति को लागू कर दिया जाएगा, और जैसे ही मनुस्मृति को लागू किया जाएगा तो क्या होगा। फतेह बहादुर बता रहे हैं कि जैसे ही मनुस्मृति को लागू कर दिया जाएगा, इस देश में स्त्री और शूद्र के पढ़ने पर रोक लगा दी जाएगी। चूंकि मनुस्मृति, मैं ये नहीं कह रहा, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता कि सच क्या है, लेकिन फतेह बहादुर के अनुसार मनुस्मृति स्त्री और शूद्र का विरोधी है, उसे शिक्षित होने देना नहीं चाहता। फतेह बहादुर कहते हैं कि अंग्रेजों ने अगर व्यवस्था नहीं बनाई होती शूद्रों के पढ़ने की और महिलाओं के, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी पढ़ाया नहीं जाता, उनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता। भाजपा की सरकार बनेगी 2024 में, नहीं बनेगी, यह भविष्य के गर्त में है। मनुस्मृति लागू क्या कर देगी अगर भाजपा की सरकार बनेगी? पिछले 9.5 वर्ष में तो मनुस्मृति लागू करने का प्रयास नहीं किया गया। तो यह एक देश में फैलाया जा रहा है मुद्दा, बनाया जा रहा है मुद्दा, ताकि धर्म के काट में जाति को खड़ा किया जा सके। और हमारा स्पष्ट मानना है कि जितना धर्म की राजनीति गलत है, जितना देश को नुकसान धर्म की राजनीति से पहुंचेगा, उतना ही नुकसान जाति की राजनीति से भी देश को पहुंचेगा। तो धर्म की राजनीति को अगर आप सही नहीं मानते हैं तो जाति की राजनीति को भला सही कैसे ठहराया जा सकता है? और यह कभी संभव है क्या कि जाति के आधार पर सत्ता का बंटवारा कर दिया जाएगा? यह कभी नहीं होने जा रहा है। यह जब मांग उठेगी तो जाति के आधार पर सत्ता में हिस्सेदारी देने की बात कहने वाले लोग, पैरोकार लोग वर्ग की बात करेंगे, यानी पिछड़ा, अति पिछड़ा, ओबीसी, दलित को आरक्षण मिले। आप जाति के आधार पर आरक्षण तभी दे सकते हैं जब संविधान में सुधार होगा, संशोधन होगा। इस प्रश्न का जवाब मनुवाद के विरोधी, मानवतावादी और जाति की बात करने वाले दल देंगे कि उनकी सरकार जब बनेगी तो जातीय जनगणना कराएंगे और देश में जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। अगर आप जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं कर सकते तो फिर जाति के आधार पर सत्ता का बंटवारा कैसे कर सकते हैं? कैसे आप हिस्सेदारी तय करिएगा? आप ओबीसी को आरक्षित करेंगे सीट, आप अनुसूचित जाति के लिए सीट आरक्षित करेंगे, तो जातियों को उससे कितना लाभ होगा? इस देश में अगर बिहार को नमूना मान लें तो 215 में लगभग 200 जातियां ऐसी हैं जो 1% से कम है। उनका क्या होगा? क्या मानवतावाद की बात करने वाले इस प्रश्न का जवाब देंगे कि यह व्यवस्था आखिर कैसे होगी कि जिसकी जितनी संख्या है उतनी उसकी भागीदारी सत्ता में या नौकरी में सुनिश्चित की जाएगी? इस प्रश्न का अगर जवाब आप नहीं दे सकते तो देश में आग लगाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? कैसे आप जाति के आधार पर, संख्या के आधार पर नौकरी और सत्ता का बंटवारा कर दीजिएगा? इस प्रश्न का जवाब आप तलाशते रहिए आम दर्शक, और पूछते रहिए अपने आसपास के तमाम नेताओं से कि आखिर आरक्षण कैसे मिलेगा और 1% से जो कम आबादी वाले लोग हैं इस देश में, उन जातियों का उत्थान कैसे होगा। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारी संख्या मजबूत होगी, हमारी ताकत बढ़ेगी। इसलिए एक बार फिर आपसे हम अपील करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक है।